नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। ठीक है, जो कक्षा 8वीं की एड ग्रेड पुस्तिका है सामाजिक विज्ञान की, उसका हमारा अतीत मतलब इतिहास से संबंधित हम प्रश्न करने वाले हैं। उसका अध्याय 1 है ये। ठीक है, अध्याय 1 का नाम क्या है? प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ। तो इसके सारे क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है चंद्रमोहन और मैं हूँ माध्यमिक शिक्षक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो अध्याय 1 हम करने वाले हैं, यह है इतिहास। और ऐसे ही सारे वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसमें हमने जो है पूरा सामाजिक विज्ञान के पूरे सब्जेक्ट जो है कवर किए हैं। ठीक है, तो अध्याय 1 का पहला प्रश्न क्या है? ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये जो है विकल्प का क्वेश्चन है। तो ये कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोनों पूछा है इसमें, इसलिए इसका आंसर क्या है? पहला। ठीक है, ये इसमें क्या है? पहले पूछा है प्रथम जो है ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम, तो प्रथम थे वॉरेन हेस्टिंग और अंतिम थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, दूसरा प्रश्न है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर क्या है? जेम्स मिल। अगला प्रश्न है जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबावपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं औपनिवेशीकरण। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। कहाँ पर रखते हैं महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित? अभिलेखागार में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो ये हमेशा 10 वर्ष के अंतराल में होती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान का पहला नक्शा जेम्स रेनेल ने बनाया था। कौन ने बनाया था? जेम्स रेनेल ने। अर्थशास्त्री जेम्स मिल कहाँ के निवासी थे? इसका आंसर है स्कॉटलैंड के। भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन कब से स्टार्ट हुआ? 1853 में। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भागों में बांटा जाता है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स कौन से सन में भारत के गवर्नर जनरल बने थे? 1773 में। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है आधुनिक काल को विकास का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौरान विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, परिवहन और संचार में उल्लेखनीय प्रगति हुई। तो इसका जो है वीडियो को पॉज करें और आंसर इसको नोट कर लें आप, और फिर जो है वीडियो को प्ले करें। ऐसे आप पूरे आंसर इसको अपनी कॉपी में एड ग्रेड किताब में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8वां है सुलेखन बीस किसे कहा गया है? तो सुलेखन बीस किसे कहा गया है? उन लोगों को कहा जाता है जो दस्तावेजों को हाथ से सुलेख में लिखते हैं, मतलब खुद की हैंडराइटिंग में लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सुलेखन बीस। अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं? तो अभिलेखागार में क्या क्या दिखाई देता है? अभिलेखागार में ऐतिहासिक दस्तावेज, पत्र, सरकारी रिकॉर्ड, मानचित्र और जनगणना के दस्तावेज देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता है? इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर क्या है? इतिहास को तारीखों में इसलिए जोड़ा जाता था ताकि घटनाओं को सही क्रम में और सटीकता से प्रस्तुत किया जा सके। प्रश्न नंबर 11वां देखिए, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए? छपाई की तकनीक से पुस्तकें सस्ती हो गई, शिक्षा का प्रसार हुआ, विचारों का प्रसार हुआ, जनता को जानकारी तक अधिक पहुंच मिली। ठीक है, जनता को जानकारी तक अधिक पहुंच मिली। तो ये सब चीजें जो है छपाई होने से हुई। प्रश्न नंबर 12वां, औपनिवेशीकरण से क्या आशय? अच्छा, ये क्या लिखा है? S811। तो इसके आप जो है किताब में देखेंगे आप अपनी, तो उसमें भी ये लिखा होगा। ठीक है, तो उसी क्रम में ये जो है आंसर्स दिए गए हैं। जब किसी देश पर, ताकि आपको ढूंढने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो, आप जो एड ग्रेड में देखेंगे पूरा ज्यों का त्यों क्वेश्चन नंबर लिखे हैं। प्रश्न नंबर 12वां आप अपनी किताब में देखेंगे कौन सा है?
औपनिवेशीकरण से क्या आशा है? तो जब किसी देश पर बाहरी शक्ति आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करती है तो इसे औपनिवेशीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को क्या लाभ हुए? तो रेलगाड़ी के चलने से परिवहन तेज हुआ, लोगों और सामान का आवागमन आसान हुआ और क्षेत्रीय और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। प्रश्न नंबर 14, जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियां एकत्रित की जाती हैं? जनगणना में जनसंख्या की कुल जनसंख्या, लिंग अनुपात, साक्षरता दर, रोजगार, धर्म, भाषा से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया गया? तो जेम्स मिल ने भारतीय समाज को 3 भागों में विभाजित किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल। उन्होंने भारतीय समाज को पिछड़ा और अराजक बताया। औपनिवेशी काल शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे? तो औपनिवेशिक शासन काल में सर्वेक्षण का उद्देश्य भूमि राजस्व प्रणाली का लागू करना, संसाधनों का प्रबंधन करना और प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करना था। तो ये था चैप्टर नंबर 1। ठीक है, आपकी सामाजिक विज्ञान की किताब एड ग्रेड की किताब है जो कक्षा 8वीं की, उसका इतिहास का पहला चैप्टर था ये। अब अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर देखेंगे। ठीक है।